हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीवीआर स्टडी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। तो क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में बच्चों आज हम लोग आगे पढ़ेंगे। एक्सरसाइज आपका एक नया होगा जिसका नाम है 5.2, यानी आपका जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चल रहा है समांतर श्रेणी, उसका आपका एक नया अध्याय होगा। आज प्रश्नावली 5.2। जो बच्चे एनसीईआरटी बुक लिए हैं वो पेज नंबर 116 खोल लें, 116 और फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी पर का प्रथम पद ए यानी फर्स्ट पद जो है ए है, सार्वंतर मीन्स कॉमन डिफरेंस इसका डी दिया है और एनवा पद एन है। अब देखो यहाँ पर सारणी में कई क्वेश्चन दिए गए हैं, लेकिन हम अगर सारी सारणी यहाँ बना देंगे तो हल करने का जगह नहीं बचेगी, इसलिए फर्स्ट को मैंने लिया है। इसका एन का वैल्यू हम फाइंड करेंगे, आप देखिएगा। उसके बाद फिर हम इसी आधार पे आगे बढ़ेंगे, दूसरा लिखेंगे फिर तीसरा लिखेंगे, ऐसे करते जाएंगे। ठीक है, ओके, अंडरस्टैंड? किसी को कोई समस्या नहीं है? चलो, तो प्यारे बच्चों, इसके पहले आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा जिसमें हम पढ़ते हैं एनवा पद बराबर ना। चलिए देखिए, पहले दिया क्या क्या है भाई। हमें ए दिया है, प्रथम पद दिया है, सर्वांतर डी दिया है, एन का मान दिया है, हमें ए एन निकालना है ना। तो ये सूत्र होता है सिंपल सा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसे याद रखना, ये हर जगह काम आएगा। हमें ए एन का वैल्यू फाइंड करना है। ए का वैल्यू दिया है 7 प्लस इस वाले एन का मान 8 दिया है, माइनस वन इंटू डी का मान 3 दिया है। हल कर लेना है तो ये 7 और प्लस, देखो 8 में से एक जाएगा 7 आएगा, और 7 का 3 में गुणा करोगे 21 आएगा। तो भैया हो सीधा सीधा सा बाबू कितना आ गया, ये 28। कितना आ गया, 28। यानी हम कह सकते हैं कि जो ए एन आया वो कितना आया, 28। और यहाँ पर आप 28 भर दोगे, कितना आएगा, 28। इस तरह से आपका ये पहला हो गया। इसे फटाफट आप लोग नोट कर लो, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो अब हम इसको मिटाते हैं। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, हटा रहा हूँ मैं इसको। ठीक है, हो गया। चलो, तो अब इसका सेकेंड पार्ट आ रहा है आपके सामने। इनके देखो मान बदल रहे हैं, ध्यान देना यहाँ से। सेकेंड पार्ट आ रहा है आपके सामने। चलो चलो चलो, रेडी। सेकेंड पार्ट में क्या है बच्चा, जरा ध्यान से गौर फरमाना। इसमें ए का मान -18 है, डी का मान निकालना है, एन का मान 10 है और ए एन का मान अब की बार इसमें 0 दिया है। चलो जल्दी से आप लोग मुझे कोई कमेंट करके बताएं कि इसमें जो डी का मान होगा कितना होगा। जल्दी से बताओ, फटाफट, देर नहीं। हम्म, कोई बताएगा? एनीवन? कोई भी? देखो मैं बताता हूँ, यहाँ समझो। फार्मूला तो हमें मिटाना है नहीं, क्योंकि अब इसी सूत्र से ये रामबाण है, इसी में सब कुछ रखेंगे। जो वैल्यू दिया है, जो नहीं दिया वो अपने आप छटपटा के निकल के आ जाएगा बाहर। जरा एक बार देखो तो ना प्यार से। ए एन का मान 0 दिया है, रख दो। ए का मान -18 दिया है, प्लस एन का मान भैया दिया है 18। क्यों 18 दिया है क्या? नहीं नहीं नहीं, एन का मान 10 दिया था। सॉरी, ये कितना दिया था, 10। अभी मैं सोचा ये भी 18 वो भी 18, नहीं वो 10 दिया था। तो ये 10 माइनस वन इंटू डी, और डी का मान तो हमें पता ही नहीं है। चलो, ये 0, ये -18, और यहाँ पर ध्यान देना 10 में से एक जाएगा 9 आएगा, और डी में गुणा हो जाएगा बाबू, तो ये 9D हो जाएगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? ये 18 इधर से जब इधर आएगा, यहाँ माइनस में है, इधर प्लस में हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं 18/9 बराबर डी। इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए, है ना। 18/9 इक्वल डी। ये क्यों हो गया, क्योंकि 9 से इधर जब भाग में आएगा ये 18। अबे भाई इतना तो तुम समझे रहे हो, लो मैं बता देता हूँ। 1 मिनट रुक जा, इधर देखो इधर। चलो, इसके बाद यहाँ ऊपर देख लो। तो देखो ये 18, समझो समझो समझो, ये 0 ऐसे रहेगा, ये 18 इधर साइड माइनस में है, इधर साइड आएगा प्लस में हो जाएगा, बराबर का 9D। इतना किसी को कोई आपत्ति नहीं है? अब देखो बेटा, ये 18 ऐसे रहेगा,
और ये 9 इधर गुणा में है, इधर आएगा भाग में हो जाएगा बराबर डी, और ये कट जाएगा, यानी 2 बराबर डी। कहने का मतलब जो डी का वैल्यू आई वो क्या आया, 2 आया। कितना आया, 2 आया। हम यहाँ पर 2 भर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपके 2 पार्ट हो चुके हैं। तीसरे पार्ट की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। ध्यान देना, बहुत ही प्यार से समझना, और जाना तो कहीं नहीं, बिल्कुल कहीं नहीं जाना, एकदम टेंशन फ्री होके पढ़ना। चलो, तो ये 2 पार्ट आपके हो चुके हैं। देखो भैया, इस तरह से आपके जितने भी पार्ट्स हैं सभी आएंगे और उन्हें आप कर लेना। एक स्वर में बोलो, कर लोगे कि नहीं? जितने भी हमारे चुल्लू मुल्लू कमेंट कर रहे हैं, मार परेशान है कमेंट में, बेटा थोड़ा धैर्य बना के रखो, पढ़ लो, हाँ? ठीक है। और जो थोड़ा सेटिंग करने आते हैं उनसे तो निवेदन है, हाई स्कूल में हो अभी, कुछ काम कर लो लाइफ के लिए, आगे की जिंदगी पूरी सेटिंग करना, जो तुम करना चाहते हो वही। मेरा मतलब समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? तुम बड़े समझदार हो, सब समझ गए। चलो, इसलिए पढ़ लो, चुपचाप पढ़ लो। -3, देखो इसमें ए का मान नहीं दिया तीसरे में, डी का मान -3 दिया है, एन का मान 18 दिया है बच्चा, और बबुआ ये 5 दिया है माइनस में। ये आपका थर्ड पार्ट है। इसमें आपको ए का वैल्यू फाइंड करना है, यानी अगर आपको डी दिया है, एन दिया है और ए एन दिया है, तो आपको क्या करना है, ए का मान निकालना है। कैसे आएगा जरा सोच के बताओ। चलो बेटा फटाफट आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कितना आएगा? देखो ये चुप्पे से सूत्र लगा लो, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसे भूलना नहीं, लाइफ टाइम काम देगा ये, समांतर श्रेणी का कहीं भी क्वेश्चन आएगा। ए एन का मान -5 दिया है, ए का मान कुछ नहीं पता हमें, तो हम वैसे रख देंगे। एन का मान 18 है और डी का मान -3 है। चलो, -5 प्लस, यहाँ ध्यान देना, थोड़ा सा सावधान रहना, 18 में से एक जाएगा, ये 17 हो जाएगा, 17 का 3 में गुणा करोगे बबुआ तो 51 हो जाएगा, और ये माइनस में है इसलिए ये माइनस का 51 आएगा, यानी 5 के बाद में बराबर ए, और ये प्लस और ये माइनस का 51। इतना समझ में आया ना? क्योंकि ये 17 आएगा, 17 का 3 में गुणा करोगे तो 51 माइनस में आएगा। अब नीचे जगह नहीं इसलिए मैं आगे हल करूंगा, क्योंकि नीचे छुप जाएगा फिर तुम परेशान होगे। तो ये -5 समझना, यहाँ से -5 ऐसे रहेगा, और ये जब ब्रैकेट खुलेगा तो हमें पता है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ये माइनस का 51 जब दूसरी साइड आएगा बबुआ तो ये प्लस हो जाएगा, यानी प्लस का 51 बराबर है। अब देखो ये 5 इसमें से घटा लो और मुझे बताओ, 51 में से 5 जाएगा कितना आएगा? 46 आएगा, वो भी प्लस में आएगा। 46 प्लस में आएगा, क्यों आएगा? क्योंकि जो 51 है वो बड़ा है, और जो नंबर बड़ा होता है आंसर में वही चिन्ह लगाया जाता है। समझ में आया? यानी आप कह सकते हो कि जो ए का वैल्यू आया है बेटा वो 46 आया है। कितना आया? 46। लिख लो फटाफट, और चलो आगे बढ़ते रहो, बिल्कुल टेंशन मत लेना एक भी पैसे का, तुम केवल कोशिश करते रहना। चलो, क्या मैं मिटा सकता हूँ? स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं मिटा दूँ। चलो, तो ये 3 हो गए आपके इसमें के 3 पार्ट। आपका रिक्त स्थान भरने वाला था। क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स आप पढ़ रहे हैं। जो बच्चे इस क्लास को अभी तक लाइक नहीं किए हैं बाबू, अगर लाइक कर दो तो बहुत अच्छी बात है, जिससे कि आप अगली क्लास भी पढ़ पाओ और बिल्कुल फ्री पढ़ पाओ। तो लाइक करना ना भूलें, आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप नहीं करते हैं, चालाकी लगाते हैं, तो अगली क्लास आपको ना मिलेगी, तो फिर हमसे शिकायत नहीं करना। हाँ, आप क्लास को लाइक और शेयर करोगे, हमारी पूरी जिम्मेदारी, आपको घर बैठे फ्री में पढ़ाया जाएगा, आप हाई स्कूल में टॉप करोगे। लेकिन अगर आप इसको नहीं करोगे तो फिर आगे की कहानी अलग है। चलो, ठीक है, इसमें आपका कुछ लगना है नहीं, बस एक बटन दबाना है चुट्ट से, और पुट्ट से उसका रिजल्ट आ जाएगा। चलो, अब इसका मान अगर मैं आपसे पूछूं तो बता लोगे ना? बता लोगे ना बाबू? चलो, सारे मान दिए गए हैं, इस सूत्र में रखना है। थोड़ा सा कैलकुलेशन इसका आसान नहीं है क्योंकि दशमलव में है। आप कहोगे गुरुजी बड़े चालाक निकले, अब तो थोड़ा मुश्किल वाला था तो मुझसे पूछने लगे, आसान वाला था तो खुद कर दे रहे थे। तो चलो मैं इसको भी बता देता हूँ। हाँ, एन की वैल्यू फाइंड करनी है। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सभी आ जाओ। एन का मान 3.6 दिया है,
ए का मान -18.9 दिया है, एन का मान हमें नहीं पता है और डी का मान 2.5 दिया है। ठीक है, ये 3.6 ऐसे ही रहेगा। यहाँ ध्यान देना, इनका इसमें गुणा होगा, आप सबको पता है। हाँ, तो ये इसके बीच में प्लस है बच्चा, देख लो गलत हुआ है यहाँ पे बीच में प्लस का साइन रहेगा। ये थोड़ा सा ज़्यादा ही जल्दी में ज़्यादा सुंदर लिख दिया गया है, थोड़ा सा रुक जाओ, समझो। ए का मान दिया है -18.9, उसके बाद प्लस का साइन है, n-1 इंटू डी, डी का मान दिया है 2.5। ठीक है, अब ये माइनस का 18.9, अब देखो इनका इसमें गुणा करना है, तो चाहे गुणा करो या ना करो, वैसे ना करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो बड़ा हो जाएगा। तो हम इनका गुणा करेंगे नहीं, तो तुम कहोगे फिर कर क्या रहे हो इसमें, अगली लाइन में कुछ नहीं कर रहे हैं ना, लेकिन मुझे करना चाहिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए। वो क्या करना चाहिए आपको पता है? देखो ये जो 18.9 इधर साइड में माइनस में है ना, इसको दूसरी साइड ले आओ। भाई ये 3.6 अकेला बचा है बेचारा, इसके साइड ले आओ ना, तो ये प्लस हो जाएगा। 18.9 बराबर ये n-1 इंटू 2.5। इतने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है? देखो ये इधर माइनस में था, इधर आया तो ये प्लस में हो गया। अब इनको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो भैया जोड़ तो लेबे करोगे तुम, कि ना जोड़ लोगे? जोड़ लोगे कि नहीं? जरा जोड़ के देखो। 9 6 15, 25 लगभग आएगा क्या ये? मुझे लग रहा है ये 25 आएगा, चाहे जोड़ के देख लो तुम, जोड़ के देख लो 25 आएगा। क्यों भाई? सीधी सी बात है, 18 ये पूरा पूरा 3 ये है, 18 3 हो गया 21। हाँ, 18 3 21 हो गया, और 9 6 ये कितना हो गया 15, 22 22.5। जोड़ के दिखा दूं एक एक पॉइंट, चलो। 9 6 15 और 5 हासिल आया 1, और 8 3 11, 1 12 का 2 हासिल आया 1, और 1 1 2। हाँ, 1 अंक पे लग गया। देखो मैं थोड़ा सा यहाँ एक्सप्लेन करना चाहूँगा, साइड में आप देख लो। 18.9 और ये 3.6, 9 6 15 5 हासिल 1, 8 3 11 और 1 12 2 हासिल 1 और 1 1 2, यानी 22.5। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं ना भैया? चलो, नो प्रॉब्लम, डोंट वरी। ओके चलो, ठीक है ठीक है। तो ये हो गया। अब हमें क्या करना है, देखो ये तो जुड़ गया, ये इधर गुणा में है, ये इधर आएगा भाग में हो जाएगा, यानी ये भाग में हो जाएगा, तो ये 2.5 इसके जस्ट नीचे आएगा, बराबर n-1। अब 1 भी उधर से आएगा तो इधर इसी में प्लस हो जाएगा, लेकिन ये दशमलव वाला हिसाब अब तुम्हें हल करना है। अब कहोगे ये दशमलव नई मुसीबत ले आया। हाँ, नई मुसीबत तो ले आया। ऊपर भी दशमलव 1 अंक पर है, नीचे भी 1 अंक पर है। आप सबको पता है 25 का पहाड़ा आता है ना? क्यों भाई, 25 का पहाड़ा सबको आता है ना? तो भैया सिंपल सी बात है, 25 दहम्मा होता है 250, 25 नवैया 225 होता है। एक एक अंक पर दशमलव है, तो हम इसे बिना कुछ करे सिंपल में दशमलव हटा सकते हैं दोनों तरफ से। ये बोलो हटा सकते हैं कि नहीं? क्योंकि एक एक डिजिट पे डेसिमल है, ये कट जाएगा, तो ये 9 आएगा। कितना आएगा भाई? 9 आएगा बाबू। तो ये 9 और उधर वाला 1 इधर आएगा, तो 1 प्लस में हो जाएगा। बात समझ में आई? 9 + 1, यानी फाइनल में आपको पता हो गया कि n का मान कितना है, 10। अब मैं क्या जोड़ के रखूं, यहाँ जगह नहीं है। कितना आया n का मान? 10 आया ना? n का मान कितना आया? 10। देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन इसका लंबा था, बाकी आसान है। स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। सभी प्यारे बच्चों से निवेदन है, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो बाबू। अभी 3 क्वेश्चन और करवाएंगे इस क्लास में, और पूरा एंड तक क्लास को देखना, जाना कहीं नहीं, कहीं नहीं जाना छोड़ के। अगर पढ़ना है तो यार, नहीं तो यूट्यूब बहुत बड़ा है, खोजते रहो, बहुत सारे वीडियो मिलेंगे। हाँ, बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, लेकिन कहीं एक जगह तुम्हें टिकना पड़ेगा अगर बोर्ड में टॉप करना, अच्छे नंबर लाना है तो। ऐसा नहीं है कि तुम आज यहाँ देख रहे हो, कल हुआ देख रहे हो, परसों हुआ देख रहे हो। हाँ, किसी के साथ तो वफा करो थोड़ी सी, समझ रहे हो ना? चलो
अगले पार्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है कि अगला पार्ट आप लोग कर लेंगे और हमें लग रहा है ख़त्म भी हो गया, अगला पार्ट है भी नहीं का, एक ही बचा है और इसको मैं बताऊंगा भी नहीं। हाँ कर लोगे ना सभी? जल्दी से बोलो यस, जल्दी बोलो यस। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे मेरा नाम काहे नहीं ले रहे हो। नाम नहीं लेंगे, किसी का नाम नहीं लेंगे बेटा, पढ़ लो। मुझे सबका कमेंट दिख रहा है लेकिन टाइम वेस्ट होता है। मैं तुम्हारा नाम बोलता हूँ तो इधर हमारा काम पीछे हो जाता है और तुम सोचते हो कि देख नहीं रहे। जो जो हरकत तुम कर रहे हो ना चैटिंग में, मैं सब देख रहा हूँ एक एक, लेकिन अब बोल दूं, तुम्हारी बेइज्जती कर दूं, तुम यही चाहते हो का? हाँ, तो ये चैटिंग में गपशप करते हैं, मुझे सब पता रहता है। इसमें an का मान निकाल के मुझे जल्दी से बताओ। हर एक बच्चा बताएगा, तुरंत रेडी हो जाने, कंटा पे कंटा पड़ेगा, जल्दी चलो। हाँ, ये बहुत से बच्चे कमेंट करते रहते हैं, फटाफट इधर उधर किचिर पिचिर करते रहते हैं, जल्दी करो। चलो, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन डन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको अब मैं मिटा दे रहा हूँ, अब इसको मैं मिटाऊँ। हाँ चलो, सेकेंड क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत ही प्यार से देखो सेकेंड क्वेश्चन, आ जाओ जल्दी से फटाफट भाई। हाँ, दूसरा प्रश्न की तरफ आगे चलें। देखो दूसरा, आप लोग अगर एनसीईआरटी बुकें लिए हो तो आपको क्लियर हो रहा होगा। हाँ, एनसीईआरटी किताब लिए हो ना भाई? किसके किसके पास में किताब है ये बताओ मुझे, है आप लोग के पास? चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है स्क्रीन पर, आप बहुत ही प्यार से इसे देखो और फिर समझो। कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। तो बहुत आसान है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक हमें श्रेणी दी गई है और उसमें क्या करना है हमें, इस श्रेणी में इसमें 30वां पद बताना है। इसका जो 30वां पद है इसमें से कौन सा सही है वो आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, डोंट वरी। देखो बेटा क्या करना है, इसमें हमें एक फार्मूला लगाना है सिंपल सा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सारे वैल्यू आपको रख देने हैं, बस हो गया आपका ए एन, मतलब हमें 30वां पद निकालना है। तो ए एन की जगह पे आप क्या करोगे, ए 30, हाँ, और ए का मान क्या दिया हमें, पहला पद 10 दिया है, प्लस एन यानी 30वां पद, भाई 30वां पद तो पूछा है ना, इंटू डी। डी का मान देखो इस श्रेणी से 3 आ रहा है, इसे आप रख सकते हो। इस तरह से आप निकालोगे तो 10 और ये देखो इसमें से घटाओगे 29 आएगा। कितना आएगा, 29। 29 का 3 में गुणा कर लो, 3 9 27, 3 दूना 7 2 8। और देखो बाबू ये घटाने पे क्या आएगा, प्लस में आएगा। और डी का मान यहाँ से ध्यान दो, जो आएगा माइनस में आएगा, क्योंकि ये उल्टा श्रेणी घट रही है। इस तरह से आपका ये माइनस का 87 आएगा। फाइनल में आप देखोगे तो माइनस का 77 आएगा, यानी जो आपका 30वां पद आया वो कितना आया, माइनस का 77 आया। अगर आपसे ऑप्शन सेलेक्ट करने को कहा जाए तो ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हो, इसमें सी वाला ऑप्शन सही है। यानी जो 30वां पद है इस श्रेणी का वो कितना होगा, -77 होगा, क्योंकि 10 के बाद 7 फिर 4, ये घटती हुई श्रेणी जा रही, फिर 1 आएगा, हाँ, फिर -2 आएगा, फिर माइनस, मतलब घटता जा रहा है। तो जो 30वां पद है -77 होगा। स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, आगे बढ़ते हैं, जल्दी करो, बहुत जल्दी करो, आगे बढ़ें फटाफट, देर नहीं। चलो ओके, इसका जो इसमें सेकेंड पार्ट है वो होमवर्क रहेगा आप लोगों के लिए, आप लोग उसे घर से कर लेना, ठीक है। सेकेंड पार्ट सभी बच्चों के लिए होमवर्क है, घर से कर लेना, किसी को इसमें कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। फर्स्ट पार्ट जैसे मैंने बताया वैसे सेकेंड वाला कर लेना। चलो बहुत जल्दी करो फटाफट, बच्चे लाइक और शेयर करते रहो बाबू, जल्दी जल्दी फटाफट, लापरवाही ना करो, लाइक शेयर में बिल्कुल भी कोताही ना करो, तुरंत फटाफट हर एक बच्चा लाइक कर दे जल्दी से। अगले क्वेश्चन की तरफ बहुत ध्यान से आगे बढ़िए जल्दी से। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यान दीजिए, बहुत ही गौर से देखिए क्या कह रहा है बाबू, ये जरा समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन कह रहा है कि समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए, यानी जो ये खाली जगह है इसमें क्या भरना है ये आपको डिसाइड करना है। देखो भाई ये बहुत छोटी सी सारणी है, इसको अगर माइंडली सोचा जाए तो आराम से निकाल सकते हो, लेकिन इसका एक प्रॉपर तरीका होना चाहिए, क्योंकि जब आगे चल के श्रेणी बड़ी हो जाएगी तो फिर आप उसमें ये दिमाग नहीं लगा पाओगे जो मैं अभी बता रहा हूँ। देखो अभी दिमाग कैसे लगाएंगे, क्योंकि ये 2 है, ये क्या है 26 है। आप जरा सोचो कि 2 और 26 के बीच में कितना गैप है,
तो भैया 2 और 26 के जो अंतर है वो 24 का है। कितने का है बाबू? 24 का अंतर है। हमें पता है इनके बीच का कितना का अंतर है, 24 का। तो आप ये सोचो कि 24 का आधा कितना होगा? 24 का आधा कितना होगा? 12। तो क्या इस पे 12 हो सकता है? जरा सोचो, अगर इस पे 12 लिख देते हैं तो इसका सारबांतर कितना बनेगा? भाई 12 में से 2 जाएगा, 10 आएगा। लेकिन 26 में से जब 12 घटाओगे तो 10 नहीं आएगा, यानी इस पे 12 नहीं हो सकता है। इस पे 12 और प्लस ये पहला वाला पद, इस पे 14 हो सकता है। आप 14 लिखो, तो 14 तो ये इसका सही आंसर है। ठीक है, क्यों? क्योंकि 14 से जब 2 घटाओगे तो 12 आएगा, 26 से जब तुम 14 घटाओगे तब भी 12 आएगा, यानी ये 14 इसका सही आंसर है। लेकिन ये तरीका तुम्हारे कुछ समझ में नहीं आया होगा, मैंने क्या बताया, क्या लिखा, कैसे किया, तुम्हें समझ में बहुत कम आया होगा ना। तो देखो, अब जो तरीका बताऊंगा वो समझ में आएगा, लीगली तरीका जो सिस्टम वाला है। देखो, इस श्रेणी में अगर हम मान लें कि हमें 14 नहीं दिया है, हाँ इसको मिटा देते हैं, अभी इसको नहीं मान रहे हैं कि दिया है, मुझे मिल गया। तो देखो हमें दिया क्या क्या है, हमें प्रथम पद दिया है श्रेणी का, और हमें इसका दूसरा ये तीसरा पद है, ये 3 दिया है। बोलो भाई, दिया है ना बाबू? इतना ही तो दिया है ना। तो अब हम क्या करेंगे, हमें इसमें डी पता होना चाहिए। सार्वधातुक अगर पता हो गया तो हम सारे पद निकाल सकते हैं। तो डी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये फार्मूला लगाएंगे जो बचपन से लगाते आए हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यही इकलौता सूत्र है जो हर जगह काम देता है। तो हमें क्या करना है, तीसरा पद दिया है, पहला पद दिया है, तो पहले और तीसरे की सहायता से हम कुछ आगे काम बढ़ाएंगे। तो भैया हमें ए एन दिया है, ए एन का मतलब हम मान लेते हैं कि हमें 26वां पद दिया है। हाँ, कौन सा दिया है? 26वां पद। तो ए 26 इसे ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं ना? नहीं, ये 26वां पद थोड़ी है, सॉरी तीसरा पद है यार, ये तीसरा पद है। तो हम क्या करेंगे, तीसरे पद का जो हमें मान दिया है उसको रख देंगे। हाँ 26, और ए का मान कितना दिया है? 2, और प्लस, देखो यन, यन का मान कितना दिया है? यन कौन सा पद है भाई? ये तीसरा पद है ना, इसका मान तो 26 था, मैंने रख दिया। ये तीसरा पद है तो 3 माइनस 1 इंटू डी, बस ये हो गया। 26 बराबर ये 2, और ये प्लस 3 में से 1 गया तो 2 आएगा, 2D हो गया। यहाँ से समझो, 26 में से 2 गया बराबर 2D, ये 24 बराबर क्या हो जाएगा? 2D। यानी यहाँ से जब हम निकालेंगे तो 24/2 इक्वल डी। फाइनल में हम यहाँ से कह सकते हैं कि डी का मान कितना आया? 12। क्यों भाई, 12 ही तो आया ना? हाँ, डी का मान 12 आया कि 14 आया? 12 ही आएगा, 14 नहीं आएगा। कितना आएगा? 12। 12 आया ना। अब अगर डी का मान आ गया, हम लोगों ने सारणी पढ़ा है, तो हम बड़े प्यार से अगला निकाल सकते हैं। हमें दूसरा पद निकालना है, यानी A2। तो दूसरा पद क्या होता है? पहले पद में सार्वधातुक जोड़कर दूसरा पद निकालते हैं, श्रेणी में हम लोग यही पढ़े हैं ना, अब तक यही पढ़े हैं। तो चलो भैया निकाल लो। पहला पद 2 है, सार्वधातुक 12 आया है, फाइनल में ये 14 हो गया। यानी हमें पता है दूसरा पद कितना आ गया बबुआ? 14 आ गया। कितना आ गया? 1 4 14। लिख लो जल्दी जल्दी से, आगे बढ़ते रहो। यानी ये कितना आ गया? 14। अभी मैंने तरीका बताया था, स्क्रीनशॉट ले लो पूरा पूरा क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं, इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। बहुत जल्दी आप स्क्रीनशॉट ले लो, तुरंत देर ना करो। चले, तुरंत देर ना किया करो, वीडियो को रोक करके लिखो, खटाखट दौड़ भाग के चलो। अब देखो इसका सेकंड पार्ट इसमें क्या कह रहा है, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं मिटा रहा हूँ, सेकंड पार्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं दौड़ के। सभी साथी क्लास को लाइक करते जाओ, कमेंट पे ध्यान कम दो, कमेंट में डंडा ना करो, नहीं तो फटाफट ब्लॉक करेंगे एक एक को पकड़ पकड़ के। हाँ, इसलिए कमेंट में चुपचाप पढ़ो और फालतू कमेंट ना करो बेटा, क्योंकि पढ़ाएंगे तो कमेंट नहीं पढ़ पाएंगे उतना ज़्यादा। हाँ, अगर तुम कमेंट ही पढ़ने का शौक है तो पेड वाला कोर्स ज्वाइन कर लो। तुम्हारा कोई डाउट है तो उसे कमेंट करो, बाद में हम उसे चेक करेंगे और रिप्लाई करेंगे। लेकिन अब सोचो कि पढ़ा रहे हैं, तुरंत तुम्हारा कमेंट भी देखे जाए तो सब कुछ ना होगा। चलो, इसमें क्या क्या हमें दिया है देखो, दिया है गिवन। देखो बेटा, इसमें पहला पद भी नहीं पता हमें, हमें दूसरा पद पता है और चौथा पद पता है। हाँ,
ये थोड़ा सा कठिन भरा क्वेश्चन हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। हमें पहला पद भी नहीं पता है, इसमें कार्बांतर भी नहीं पता है। चलो ठीक है, फिलहाल अनजान रास्तों पर हम लोग अनजान मुसाफिर हैं, कहीं ना कहीं तो चलेंगे ही, कुछ ना कुछ तो हासिल होगा ही। चलो अब क्या करना है जरा ध्यान से देखना, बहुत ही गौर से समझना। हमें इसमें क्या करना है, हमें इसमें पहला पद प्राप्त करना है, दूसरा पद दिया है, तीसरा प्राप्त करना है। तो बेटा जो जो दिया है उसी के अनुसार आगे बढ़ेंगे। तो हमें पता है ये फार्मूला, हाँ, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो पहले तो हम दूसरे पद के अकॉर्डिंग चलेंगे, फिर चौथे पद के अकॉर्डिंग। तो दूसरे पद के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ए टू बराबर ए का मान हमें पता है नहीं, प्लस यन, यन मतलब दूसरा पद हम ले रहे हैं तो 2 रख देंगे यन का मान, इंटू डी। समझते चलो। तो ये ए टू बराबर हो जाएगा ए प्लस 2 से बन जाएगा 1 और डी में मल्टीपल होगा 1D। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। ठीक है, कितना हो गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया ए टू बराबर। यहाँ पर एक चीज ध्यान देना, ए टू का मान कितना है भैया, ए टू का मान 13 दिया बाबू। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिखने के पहले इसे ऐसे लिखो कि अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट हुआ। ठीक है, क्योंकि ए टू का मान 13 दिया था। इसी आधार पर हम इक्वेशन नंबर सेकेंड बनाएंगे, चौथा समीकरण के आधार पर। पहले तो मैं स्टैंडर्ड फार्मूला लिख रहा हूँ अभी, समझो। अब चौथा, ए एन की जगह पे 4 रखेंगे, ए प्लस एन की जगह पर 4। समझते चलो। ए 4, भाई ए 4 का मान कितना है, 3 है, क्योंकि चौथा पद 3 दिया है। तो ए प्लस इसमें से घटेगा तो ये डी हो जाएगा 3D। ये इक्वेशन नंबर हो गया सेकंड। देखो बच्चा, समीकरण 2 और समीकरण 1 जो है, इन दोनों को आपस में घटा लेंगे तो हमें डी का मान आ जाएगा। अब हम यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। तो समीकरण 2 से समीकरण 1 घटा लो। तो बाबू देखो, 2 समीकरण जो है वो कुछ इतना आया है, जो कि तुम्हारे सामने मैं लिख दिया हूँ। समीकरण फर्स्ट ये आया है, इनको आपस में घटा लो। हाँ, आपस में इनको सब्ट्रैक्ट कर लो फटाफट। देखो सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करते हैं, चिन्ह बदल देते हैं। हाँ, चिन्ह बदल देते हैं तो ये घट जाएंगे, माइनस का 10 आएगा, ये प्लस माइनस कट जाएगा, ये घटेगा तो 2D आएगा। हाँ, यानी यहाँ से जब D का मान आप निकालोगे तो माइनस का 10/2 यानी माइनस का 5 आएगा। कितना आएगा, माइनस का 5। थोड़ा निकाल के देख लो साइड में, ये लो, जैसे आ रहा तुम्हें दिख तो रहा है सबको ना। तो ये माइनस का 10/2 बराबर D, यानी माइनस का 5 बराबर D आएगा। कितना आएगा, माइनस का 5 बराबर D, यानी D का मान क्या आ गया, -5। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं। चलो अब अगर हमें D का मान आ गया तो हम A का मान निकाल सकते हैं। हाँ, तीसरा पद चौथा पद सब निकाल सकते हैं। कैसे, जरा यहाँ पे ध्यान दो। जो D का मान आया है, जैसे हम समीकरण पढ़ते आए उसी के अकॉर्डिंग चलें तो आप लिखो D का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखो D का मान समीकरण 1 में रखने पर, इसे स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, मैं मिटा रहा हूँ, जल्दी करो, लिख लो, फटाफट लिख लो। समझते चलो मेरे साथ साथ में, तो आप लिख भी सकते हो। देखो मैंने क्या क्या कैसे कैसे किया तुम्हें पता है, लेकिन जो बीच में पढ़ेगा उसे ना समझ में आएगा। पहले मैंने ये लिखा, फिर मैंने ये लिखा, फिर मैंने ये लिखा। हाँ, उसके बाद अब लास्ट में मैं ये जुगाड़ लगा रहा हूँ साइड में जगह बना के ना। तो लिख लियो ना, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 ये बना था, ये बना था ना बेटा। तो D का मान इसमें ला के रख दो, ये प्लस और माइनस का 5, तो फाइनल में हो जाएगा 13 + 5 बराबर A, यानी आप कह सकते हो 18 बराबर A। यानी जो A का मान आ गया 18 आ गया समीकरण 1 में, जब हमने D का मान रख दिया, यानी हम कह सकते हैं इसका मान कितना आ गया, 18। इसमें कितना आ गया, 18। लिख लो, कोई अगर डाउट है तो बता देना, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना एक भी पैसे का यार। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये जो आपका पहला पद आ गया, दूसरा आ गया, तीसरा पद तो आप सिंपल तरीके से भी निकाल सकते हो, जैसे अभी तक पढ़ते आए हो भाई, तीसरा पद निकालना है। हाँ,
तो तीसरा पद निकालना है तो क्या होता है, हाँ, दूसरे पद में सर्वांतर जोड़ दो, क्या तीसरा पद आ जाएगा। बहुत ही नॉर्मल है ये। देखिए साथ साथ में लिखते चलिए, जब मैं क्वेश्चन कंप्लीट करता हूँ तब मैं बोलता हूँ कि बेटा स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। और जितने भी बच्चे अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए वो पीवीआर स्टडी चैनल तुरंत सब्सक्राइब कर लें, देर ना करें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख पा रहे हैं तो पीवीआर स्टडी फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करें, जिससे कि वो फ्री में घर बैठे पढ़ सकें, निःशुल्क पढ़ सकें। हमारा उद्देश्य है कि जो छात्र फीस डिपॉजिट नहीं कर सकते बड़ी बड़ी कोचिंगों में हजारों लाखों में, वो फ्री घर बैठे पढ़ें, अपने सपनों को साकार करें, लेकिन क्लास को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। हाँ चलो, तो तीसरा पद निकालना हमें, तो तीसरा पद के लिए हम क्या करते हैं, a2 प्लस डी कर सकते हैं। दूसरे पद में कार्बांतर जोड़ दें तब भी तीसरा पद आ जाएगा। तो दूसरा पद 13 दिया है, डी का मान -5 आया है, सबको पता है। क्यों भाई साहब, यही है ना। तो 13 - 5 ये बराबर 8 आएगा। ये तीसरा पद है। हाँ कितना आएगा, 8 आएगा। इन्हें चाहो तो ऐसे लिख लो, a3 बराबर कितना आया, 8। ये 8 यानी 5 5 सब घट रहे हैं। समझ में आया ना। तो ये आपका पार्ट सेकंड भी कंप्लीट हो गया। इसमें देखो बच्चा 5 पार्ट दिए गए हैं और सब एक से एक दयु के लाल हैं। हाँ एक से एक दयु के लाल हैं जितने पार्ट हैं। तीसरे पार्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग बहुत तेजी के साथ। ध्यान देना, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना तुम। चलो थर्ड पार्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे। अगर कोई प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट करिए। क्लास ख़त्म होने के बाद हम सारे डाउट क्लियर करेंगे। आप कमेंट करना। लाइव सेशन जब तक है तब तक शांति से पढ़ो, तब तक शांति से पढ़ो। तीसरा पार्ट है 5 और यहाँ पर अब ध्यान दो। इसमें क्या करना है हमें भाई साहब, 9 × 1/2 ये दिया है। अब यहाँ पे जरा ध्यान दो बेटा, हमें क्या करना है, दूसरा पद भी नहीं पता है, तीसरा भी नहीं पता, पहला पता है और चौथा पता है। तो जो जो पता है वो लिखेंगे, जो लापता है उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे दिया है, लापता वाला नहीं लिखना, दिया नहीं, दिया है, गिवन। ए दिया है और A4 दिया है। हाँ A4 दिया है। क्या हमें डी दिया है, नहीं दिया है, हमें निकालना है। अब यहाँ से समझना बेटा, जो हमें दिया है उसी को लेकर के हम चलेंगे। तो AN बराबर ये सूत्र होता है, तुम सबको पता है, हाँ दुनिया को पता है। तो चौथा पद हमें दिया है तो हम A4 = A प्लस n का मान 4 रखेंगे इंटू डी। डी का मान हमें पता ही नहीं। हाँ डी का मान क्या है, लापता है। चलो तो यहाँ पर एक चीज ध्यान दो, ए का मान भी तो हमें दिया है, 5 दिया है, ठीक है। और चौथा पद भी तो दिया है ना भैया, चौथा पद भी तो दिया है, ये भी मान रख दो। चलो 9 × 1/2, यहाँ से सब कुछ रखने के बाद डी का मान आ जाएगा। देखो ये 18/2 हो जाएगा बाबू। हाँ 9 दूना 18, 1 19। अच्छा इसे नहीं, 19/2 होगा, ठीक है। अब देखो समझो, ये 5 है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर इसमें से ये घटेगा तो 3D हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 4 में से 1 जाएगा तो 3 आएगा, और 3 का डी में गुणा करेंगे तो 3D हो जाएगा। ये 5 इधर साइड प्लस में था, इधर आ गया माइनस में हो गया। अब ये भिन्न हल करना तो तुम्हें बचपन से आता है। हाँ 19 से कम 19, 2 पंचे 10, तो ये फाइनल में हो जाएगा 19 - 10/2। अब ये भिन्न अगर कहीं दी होती गधों, ऐसे दिया होता तो क्या तुम इसको ना लगा पाते, मुझे ये बताओ। इसको हल ना कर पाओगे तुम, कर लोगे ना। इसको हल करके बताओ कितना आएगा, जल्दी करो। चलो 9/2 आएगा ना, हल करके बताओ जल्दी से फटाफट, कितना आएगा बे भाई। हाँ 9/2 आएगा ना, यानी हम कह सकते हैं ये क्या आएगा, 9/2 बराबर 3D। अब यहाँ से समझो, यहाँ से थोड़ा सा समझना वाला है, समझो समझो। इधर से D के साथ जो 3 है गुणा में है, इधर आएगा भाग में हो जाएगा। तो फाइनल में हम कह सकते हैं 9/2 ऐसे रहेगा, इसके नीचे 3 क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, बराबर क्या है D। इसको हल करना बहुत से बच्चे नहीं जान रहे होंगे कैसे होता है।
देखो 9/d ये पूरा पूरा भिन्न के रूप में, ये बेचारा अकेले है, इसके नीचे 1 छिपा लेते हैं। अब बाहर का बाहर गुणा हो जाता अंदर का अंदर, तो बेटा ये हो जाएगा आपका फाइनल में 9 ये 2 × 3 बराबर d, ये कट जाएगा, यानी 3/2 बराबर d, यानी d का मान कितना आया 3/2, मतलब 1.5, है ना। d का वैल्यू कितना आ गया 3/2। इसमें किसी को कोई प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए, सब कुछ मस्त चल रहा है ना भैया। चलो, तो d का मान आ गया बेटा। अगर हमें प्रथम पद पता है, d पता है, तो हम दूसरा पद निकाल सकते हैं, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। चलो दूसरा पद निकाल लो झट से, स्क्रीनशॉट ले लो, पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया। और जो बच्चे अभी तक चैनल सब्सक्राइब न करें वो PVR स्टडी तुरंत सब्सक्राइब कर लें और क्लास को लाइक जरूर करें। मैं बार बार बोल रहा हूँ, 1000 बार बोल रहा हूँ बेटा, बहुत तकलीफ हो रही है अगर लाइक नहीं कर रहे हो तो। और जो जो नहीं कर रहा मुझे पता है, और ये तकलीफ अच्छी नहीं है, हाँ समझ रहे हो ना तुम। चलो, तो अब क्या करेंगे हम, डी का मान 3/2 आ गया, वो तुम सबको दिख रहा है, आंखें फाड़ फाड़ के देख लो, हाँ आ रहा है ना। चलो देखो समझो, और क्लास का टाइम इस समय यूट्यूब पर सितंबर 2021 में दोपहर 2 बजे से चल रहा है। हाँ, सितंबर 2021 में दोपहर 2 बजे से क्लास 10th का मैथ हो रही है। कुछ भी अपडेट होती है तो आपको सूचित किया जाएगा, नीचे नंबर चल रहा है उस पर कांटेक्ट करना, ठीक है। चलो बेटा, दूसरा पद निकालो, a + d। हाँ, a मतलब पहला पद 5, d का मान 3/2 आया है, ये तो तुम्हें जोड़ना आता ही है, इतने बड़े खच्चर तो तुम हो नहीं। तो ये 5 दूना 10 और ये 3/2, यानी फाइनल में तुम कह सकते हो कि 13/2, यानी दूसरा पद कितना आया 13/2, कितना आया 13/2, ये कितना आया 13/2। तीसरा पद निकालोगे कैसे, देखो चचा, तीसरा पद निकालने के लिए तुम दूसरे पद में d जोड़ सकते हो। हाँ, तो दूसरा पद आया है 13/2, इसमें d जोड़ोगे, d का मान 3/2 आया है, इस तरह से आपका 16/2 आएगा, यानी आप कह सकते हो कि 8 आएगा। हाँ, तीसरा पद कितना आएगा 8 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये तीसरा सॉल्यूशन भी कंप्लीट हो चुका है, फाइनल हो चुका है, आप लिख लीजिए। इसमें और भी जो पार्ट्स दिए गए हैं, उम्मीद करते हैं इसी तरह से तुम उसे हल कर लोगे, कर लोगे ना। देखो कुछ ना कुछ हाथ पांव मारना पड़ता है ना। हौसलों के तरकस में कोशिशों का तीर जिंदा रखना, और हार जाना चाहे सब कुछ जिंदगी में, लेकिन एक बार फिर से जीतने की उम्मीद को जिंदा रखना। और साथियों, उम्मीद बहुत बड़ी चीज होती है बेटा। चलो अगले पार्ट की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, और मुझे लग रहा है कि इसका अगला पार्ट तुम कर लोगे बड़े प्यार से, सभी कर लोगे ना, एक बार बोलो हाँ या नहीं। देखो इसमें 5 पार्ट दिया था बेटा, मैंने 3 करवा दिया है, और मुझे उम्मीद है पूरा कि तुम इसके जो बचे हुए 2 पार्ट हैं उन्हें इसी तरह से कर लोगे। नहीं कर पाना तो बता दो कि नहीं कर पाएंगे, हाँ कर लोगे ना। आप पढ़ रहे हैं क्लास 10th का NCERT मैथमेटिक्स, NCERT सिलेबस मतलब जानते हो, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, नेशनल के लेवल का ये सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, राष्ट्रीय, समझ रहे हो, सबके लिए है ये। चलो चौथा क्वेश्चन देखो, 5.2 में बेटा कुल मिला के 20 क्वेश्चन है। इस क्लास में हम 4 क्वेश्चन बताएंगे, क्लास 1 घंटे ज़्यादा की हो जाएगी, इसलिए इसके आगे नहीं चलेगा। पांचवा अगली क्लास से। चौथा देखो, चौथा क्या कह रहा है, कह रहा कि एपी क्या दिया है 3, 8, 13, 18, 3, 8, 13, 18, और डाट 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 है का कौन सा पद 78 है, ये पूछ रहा है। कह रहा है ये जो श्रेणी दी गई है बेटा, इसका कौन सा टर्म्स है जो 78 है। देखो कौन सा टर्म्स का मतलब ये है कि जैसे पहला पद क्या है 3 है, दूसरा 8 है, तीसरा 13 है, चौथा 18 है, यानी ये पद क्या है बढ़ते जा रहे हैं। अगर इसमें मैं तुमसे पूछूं कि बेटा इस श्रेणी का चौथा पद क्या है, तुम कहोगे 18 है। मैं पूछूं तीसरा क्या है, 13 है।
उसी तरह से ये पूछ रहा है कौन सा पद 78 होगा, मतलब ये बढ़ ही रहा है धीरे धीरे, 3 के बाद 8 हो गया, 5 बढ़ गया, फिर 5 बढ़ गया 13 हो गया, फिर 5 बढ़ गया 18 हो गया, 5 बढ़ता बढ़ता ये जाएगा, तो कौन सा पद 78 होगा? जैसे चौथा पद 18 है, तीसरा पद 13 है, दूसरा पद 8 है, वैसे कौन सा पद 78 होगा? तो चलो निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे इसके लिए वही अपना पुराना सूत्र है, हाँ घिसा पिटा। देखो दिया है, प्रथम पद दिया है बेटा, यहाँ पे सार्वांतर भी तुम्हें दिया है, इनको घटाओगे आपस में, घटा के देखो 5 आएगा, हाँ। और हमें एन भी दिया है, क्यों? एन दिया है, एन 78 है, बस हमें यन निकालना है, यन और एन में अंतर है, याद रखना, बहुत आसान है, वेरी सिंपल, दिस क्वेश्चन इज वेरी मजेदार, हाँ इंग्लिश में ऐसे तो बोलेंगे ना। चलो देखो एकदम मस्त मस्त सवाल है यार, अगर तुम थोड़ा सा भी बुद्धि लगा लो, ये 78 दिया है, ए का मान 3 दिया है, हाँ ये ही तो हमें निकालना है, हाँ चचा, ये लो, ये लो, ये 3 इधर से आया, इधर माइनस में हो गया, n-1 इंटू 5, देखो ये 75 हो गया, 5 इधर गुणा में इधर आया, भाग में हो गया, n-1, ये कट गया बबुआ, 15 हो गया, ये 1 इधर माइनस में इधर आया, प्लस में हो गया, बराबर n हो गया, ये दोनों जुड़ गया, हाँ यानी जो 16वां पद है वो क्या होगा? 78 होगा। आंसर कितना हो गया? 16। सभी को बात समझ में आई, हजम हुई? ऐसा तो नहीं किसी को नहीं हजम हो रही? बेटा एक बार फिर से बोल रहा हूँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तुरंत कर लीजिए, पीवीआर स्टडी चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस करें, फ्री में पढ़ते रहें, घर बैठे पढ़ते रहें, अपने दोस्तों को बता दो कि पीवीआर स्टडी इलाहाबाद चैनल पे बिल्कुल फ्री का मैथ साइंस पढ़ाया जा रहा है, इंग्लिश के टीचर भी बहुत जल्दी आ रहे हैं, सब कुछ मिलेगा, फ्री मिलेगा, बोर्ड एग्जाम की तैयारी घर बैठे करो, बस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और लाइक करो, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के 10 तक करेंगे, तो इंतजार रहेगा अगली क्लास के लिए। नंबर नीचे चल रहा है स्क्रीन पर, अगर कोई डाउट है तो उस पर आप मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे, लेकिन फ़ोन कॉल करके डंडा नहीं करना। इसके अलावा चलते चलते आपको बता दें कि आप सभी पीवीआर स्टडी का ऐप डाउनलोड करके पूरा कोर्स जल्दी से जल्दी घर बैठे पढ़ सकते हैं, अगर आप चाहते हैं तो आज ही इनरोल करें। ऐप्स के अंदर फ्री और पेड दोनों तरह की क्लासें हैं, एक बार आप फ्री वाला जरूर ट्राई करें, ठीक है, तो आज ही डाउनलोड करें।